नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय घोसी लोकसभा में हूं और विधानसभा घोसी भी है। ठंड का मौसम है लेकिन राजनीति में गर्म है, और ख़ास करके स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर, क्योंकि तमाम लोग, बहुत सारे लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं और कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो वहाँ से बयान भी आता है कभी कभी कि ट्रेन है, कोई चढ़ता है कोई उतरता है, लेकिन चढ़ने उतरने वाले की बात अलग है, क्योंकि सवारी तरह तरह की भी है। तो ऐसे ही में हम बात करेंगे कि जितेंद्र भारती जी हैं, जो एक कद्दावर नेता थे यहाँ पे, और 6 साल की पारी खेलकर फिलहाल समाप्त कर दिए हैं। और पूछेंगे कि इतना जल्दी आप क्यों छोड़ दिए। और ये भी लगाया जा रहा था कयास कि आने वाले समय में जितेंद्र भारती कहीं ना कहीं अच्छे पद पे गए होते, लेकिन उससे पहले ही पार्टी छोड़ दिए। और कारण क्या है, इन्हीं से बात करते हैं। तो सर, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको सादर नमस्ते, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट जितेंद्र भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, पूर्व इच्छाचार भाजपा और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भाजपा। तो जितेंद्र जी इतने जल्दी क्यों छोड़ दिए पार्टी, कारण क्या है? देखिए, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीति था, विचारधारा था, जो उनका मिशन था, उसको देख करके जब वह सन 2017 में जब सत्ता में गए थे और जब उन्होंने सत्ता से अपने पद को लात मार के वापस आए थे और 19 में उन्होंने जो विरोध कर रहे थे, लगातार भाजपा के खिलाफ काम कर रहे थे और उन्होंने दलित पिछड़ा की बात कर रहे थे, तो हम बड़ा अच्छा लगा, सोचे कम से कम चलिए, कम से कम एक दलित पिछड़ा को एक अच्छा नेता तो मिल गया। लेकिन वह 22 चुनाव के बाद उन्होंने लगातार जो दलित पिछड़े की लड़ाई जो बात करते थे, आज वो लड़ाई उनके यहाँ नहीं रह गई है। आज उनके पास वह माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी दलितों पिछड़ों के नेता नहीं रह गए, अब वो फॉरवर्डों के नेता हो गए। फॉरवर्डों की बात करें तो कैसे? आज उनके अगल बगल बैठने वाले, उनके साथ चलने वाले एक भी न दलित है और न एक भी पिछड़ा का है। सब उनके इर्द गिर्द घूमने वाले सब के सब फॉरवर्ड लॉबी के हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। और अभी अभी हाल ही में जो भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो बयान दिए थे, जो अपमानित किए थे, उस बयान पर इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। इनके मुंह में दही जम गया था और ये कहेंगे हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर से सिर्फ कुर्सी की लालच में पड़े हैं कि अगर जो बयान दूंगा बाबा साहब जी को लेकर तो कहीं भाजपा को कहना था कि अपना किराना रास्ता देख लीजिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं कि एक दौर था जब इन्होंने साथ चल रहे थे तो हर मंचों पर बोलते थे कि हम लीडर हैं और भाजपा में सब लोडर जाके बैठे हुए हैं। तो आज मैं कह रहा हूं, मेरा उनसे सवाल है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप कहाँ खड़े आज हैं? आप भी तो जाके लोडर बन गए। ये उनका पहले का वीडियो उठा के देखिएगा, वो हमेशा तंज कसते थे। तमाम जो पिछड़े नेता थे, दलित नेता थे उस पार्टी में थे, वो हमेशा तंज कसते थे कि हम लीडर हैं, वहाँ सब लोग लोडर हैं। तो आज वो जाके कहाँ खड़े हो गए? मेरा उनसे सवाल है। तो जितेंद्र जी, ये बात तो आप भी कह सकते थे पार्टी में रहते हुए, अब इस्तीफा देने के बाद ये बात कह रहे हैं। देखिए, हमने बहुत प्रयास किया, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पास सूचना भिजवाते थे, कहते थे, संसाद भी कहते थे, वो उनसे कोई बात कहने पर उनका एक बार बार एक ही बात कहते, हम 40 साल से राजनीति करते हैं, हमसे तुम ज़्यादा जानते हो, उनके सामने बताएगा। और आज भी बहुत से कार्यकर्ता उनके सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं, इसलिए कि उनको पहले ही से उनको कुछ मनुवादी लोग हैं उनको घिरे हैं। कौन है मनवादी, कुछ बताएंगे? और एक बात अभी बोले कि यानी सामान्य वर्ग के नेता हो गए हैं, तो क्या जो प्रतिनिधि लोग बने उसको देख के टारगेट कर रहे हैं? देखिए, उसे तो आपके साफ सामने दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी 75 डिस्ट्रिक्ट, पूरे 75 जिला हैं और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने तमाम जगहों पर अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज का काम करने के लिए उन्होंने अपना एक एक सिपाही तैयार किया, जिसको कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि बोलते हैं। तो दूर के बाद छोड़िए, सबसे पहले आप आजमगढ़ मंडल को देखिए। आजमगढ़ मंडल में मंडल के सुनील सिंह जी, मऊ के फागू सिंह जी और बलिया के रुद्र प्रताप सिंह जी, गोरखपुर जितेंद्र सिंह जी, देवरिया कोई वहाँ भी सिंह जी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस लेवल में
वह बात करते हैं तो वो कहाँ किस बता दें कितने दलित को वह बनाए हैं प्रतिनिधि, कितने दलित को हिस्सेदारी दिए हैं। और रहा सवाल, ये बता दूं आपसे कि सन 2022 में जब कहे थे कि 17 सीट मिला था, समाजवादी से गठबंधन हुआ था, तो उन्होंने, चाहे उनका मामला हो या उनके नवरत्न जो उनको सलाह देते हैं, तो उनको नवरत्न ऐसे सलाह उनको दे दिए कि पार्टी और कार्यकर्ता को आप लड़ा दोगे तो पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, इसलिए बाहरी बुलाइए और लड़ाइए। तो उन्होंने बाहरी को, मैं कह रहा हूं कि जितेंद्र भारती आपके साथ कदम मिला के चलता है, अपने जो भी क्षमता है सहयोग करता है, जैसे भी मैं अपना समय भी देता हूं। और जब चुनाव आएगा तो ये बरगला दिया जाएगा कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था जैसे बेदीराम जैसे हंसुराम जैसे लोगों को बुला के टिकट दे दिया जाएगा। तो उस स्थिति में हम कैसे उम्मीद करें? हो सकता है कि आपने कहा कि एक उम्मीद थी कि अच्छे पदों पर जाएंगे, तो पता चले कि 27 में बोल देंगे कि योगी जी ने मना कर दिया गठबंधन होगा। तो क्या हंसुराम हंस जी हैं, अच्छा है, हम बेदीराम है विधायक जखनिया के, हंसुराम हंस बेलतरा के, तो वो भी तो दलित है ना, तो दो तो दलितों को विधायक बनाए ना। देखिए, उनको पूंजीवादी दलित चाहिए, पैसे वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था का जो दलित है उनका चाहिए। इनको गरीब गुरबा दलित नहीं चाहिए, इनको वंचित शोषित नहीं है। कि ये कहते हैं कांसीराम साहब के चेला हैं। इसी घोसी की धरती पर मैं बता दूं कि एक दौर था कि यहीं पे अक्षयबर भारती को मतलब मोची का काम करते थे, जूता सिलने वाले को माननीय कांसीराम साहब ने सदन में भेज करके स्थापित किया कि वंचित शोषित लड़ाई क्या होती है। ये कहते हैं कि हमारे आदर्श हैं, कहते हैं हमारे आदर्श है कांसीराम साहब। तो आज इनको वैसा दलित क्यों नहीं पसंद है जो गरीब हो, गुरबा हो, जो संघर्षशील हो, प्रगतिशील हो, प्रबुद्ध हो? आज इनको पूंजीवादी दलित पसंद है, क्यों? तो क्या आप बिछेलाल से खुश नहीं हैं, जो कि एक पिछड़े समाज के लोग को एमएलसी बनाए ओम प्रकाश राज? नहीं, देखिए, हम माननीय श्री बिछेलाल जी नवनिर्वाचित विधानसभा जो विधान परिषद सदस्य बने हैं, एमएलसी बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। वो हमारे साथ बहुत दिन चले, रात दिन चलते थे। लेकिन उनकी जो मानसिकता है बड़ी खराब मानसिकता है। और उनके रतन में वो भी एक रतन है जो उनको हमेशा गलत राय देते हैं। और वो तो दूर की बात छोड़िए, कार्यकर्ताओं से जाकर पूछिए, वो कहे हैं कि जब तक मैं मऊ में रहूँगा तब तक मैं किसी को नेता बनने नहीं दूंगा। समझिए कि मऊ के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष, सब कुछ वही है, बाहर उनके कोई। आखिर में बनने क्यों नहीं देते हैं, कारण क्या है उसकी? अब उनका निजी विचार है, उनको मजा आता होगा, उनको लोगों को पीछे करने में, उनको उसी में आनंद है, उसको तो अपना आनंद पाल के बैठे रहे। इस धीरे धीरे एक दिन उनका आनंद भ्रम में टूट जाएगा। यानी वो चाहते हैं कि सब लोग हमको ही नेता माने, हमारे पीछे घूमे, यही तो चाहते होंगे, तभी नहीं बोल रहे हैं कि मैं पूरे बनने नहीं दूंगा। उनकी यही मंशा है, उनकी यही मंशा है। उनको जैसे सिर्फ वह व्यक्ति चाहिए कि सिर्फ वो जय बलदेव बोले, उसके आगे नहीं एक शब्द नहीं बोले, हमारा डंडा झंडा लेके ढोए, हमारा पोस्ट वीडियो शेयर करे, तो तब तो ठीक है। और जो इनके साथ चल करके एक अच्छा नेता नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उनको एक काट करते हैं। अभी फागू सिंह का नाम ले रहे थे, तो यहाँ के प्रतिनिधि तो क्या वो करे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं? देखिए, उनके पार्टी को प्रतिनिधि बनाए हैं, कार्यकर्ता के अब सुनते हो तो कार्यकर्ता फ़ोन करते होंगे। कई मैटर में तो हमारे पास फ़ोन आया था, तो हमने भाई जितना क्षमता हुआ जाके, आप गवाह हैं, चलिए हम थाने में पूछा देंगे, सच्चो साहब हैं कोपागंज के, चाहे तमाम जगह हमने जितना क्षमता पर भी किया। लोग कहते हैं कि जो सुनते हैं, इसी इंदारा की धरती पर मैं आपको बता दूं कि एक मामला गया था राजभर समाज का और ठाकुर समाज का। उन्होंने झूठ के आरोप लगा रहे थे राजभर समाज को कि ये हमारे गाड़ी चोरा लिया है। तो उस समय फागू सिंह का बयान ये था कि जब चोरी किया तो मुकदमा लादा जाएगा, जो कि वो चोरी नहीं किया था, उसको फंसाया गया था। तो बोले, तो भाई अंत में कहा जाता है ना कि एक कहा जाता है ना कि हंसुआ अपने तरफ खींचता है। तो जब भी दलित की बात आएगी, पिछड़े की बात आएगी, गरीब गुरबा की बात आएगी और फॉरवर्ड की बात आएगी, तो हम जिसके रगों में लहू दौड़ रहा है मनुवाद का, वह कैसे संविधान और अमृतवाद और दलित पिछड़ा पर भी करेगा, बता दीजिए। चलिए ठीक है। थे जितेंद्र भारती, पूर्व सुहेलदेव भारती समाज के पार्टी के नेता हैं। इनका कहना है कि फागू सिंह तो जरूर हैं यहाँ और जरसुनील सिंह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछड़े समाज से जो एमएलसी बने हैं बिछेलाल राजभर, कहते हैं कि पूरे मऊ जिले में जब तक रहूँगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, किसी को नेता नहीं बनने दूंगा। यानी उनका सिद्धांत ही है कि आप हमारे पीछे झोला डंडा लेकर, और बोल रहे हैं जितेंद्र जी कि सिर्फ एक ही रहेगा नारा कि सुहेलदेव के आगे, जय सुहेलदेव के आगे आपको कुछ बोलना नहीं है।
तो इसी से नाराज होते हुए जितेंद्र भारती ने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। अब अगला कदम क्या होगा देखने वाला बात होगी। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।